गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर 6 है बायो का। तो इसको पहले आप समझिए, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ इज एन इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। देखिए, ये इररिवर्सिबल इसलिए कहते हैं कि अगर एक बार साइज आपका बढ़ गया तो कभी भी साइज फिर दोबारा चाहेंगे छोटा हो जाए तो नहीं होगा। अगर एक पार्ट बॉडी का एक ऑर्गन या कोई पार्ट जैसे आपका हैंड या लेग एक बार अगर उसका एक्सटेंशन हो गया तो वो कभी भी छोटा नहीं होगा। इसीलिए इसको इररिवर्सिबल कहा गया है। आम का पेड़ है या एक बनियान ट्री है, पीपल ट्री है, अगर उसे चाहेंगे कि वो कंप्रेस करके हम छोटा बना लें तो कभी भी नहीं होगा। एंड दैट इज सेड टू बी ग्रोथ। तो व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर ग्रोथ? तो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर, ऑक्सीजन, suitable temperature and light. These are the basis for the necessary material for the growth of plant. कभी भी ग्रोथ के लिए ये सारे मटेरियल्स रॉ मटेरियल का काम करेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड लाइट डिटरमाइंस द रूट एंड शूट ग्रोथ। देखिए, जो रूट है वो रूट ग्रेविटी के कारण एक्सटेंड करेगा। जैसे किसी पेड़ को आप उखाड़ नहीं सकते। वाई? बिकॉज द मेन रूट दैट इज द टैप रूट गोज इनसाइड द अर्थ सरफेस। वो सीधा जाएगा और उसके फाइबर्स या उसके एक्सटेंशंस वो किनारे जाएंगे, वो स्प्रेड करेगा। लेकिन जो मेन जो रूट है वो अंदर जाएगा। ऐसे जो टैप रूट वाले पेड़ हैं या पौधे हैं उनको उखाड़ना मुश्किल होता है, जबकि फाइब्रस रूट जिनका होता है यानी कि वो सरफेस लेयर में ही रहेंगे, उनको आप उखाड़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो अगला टॉपिक आता है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट एंड हार्मोन्स मीन्स अलग से ऐसे केमिकल जो निकलते हैं। लेकिन हार्मोन्स चूंकि ये बायोलॉजिकल ऑरिजिन का है, इसे हम बायोकेमिकल मटेरियल कहेंगे। और चूंकि ये फाइटो हार्मोन है यानी प्लांट के द्वारा निकला है, तो इसको हम दूसरा भी एक नाम देते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैम्पर्स, दैट इज promote or inhibit the growth of a plant. अब इसमें इसका डेफिनेशन क्या है? These are the organic substances which is produced in any part of the plant and is transferred or migrated to another part where it influences a specific physiological process which leads to promotion, inhibition and modification of growth. देखिए, होता क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके जैसे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लीवर अलग हार्मोन बना रहा है, किडनी अलग बना रहा है, अलग अलग ऑर्गन पेनक्रियाज अलग बना रहा है और सब पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। इन द सिमिलर वे प्लांट में भी वैसा ही केस है। वो ईच एंड एवरी ऑर्गन प्रोड्यूसेस दियर ओन फाइटो हार्मोन्स एंड दे spread after their formation into their cells. अब ये जो माइग्रेट करेगा ये बताएगा कि वो किस तरह से हैम्पर या उसको प्रमोट करेगा, उसके और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करेगा। हाउ कैन इट एडवर्सली और बेनिफिशियली प्रमोट द ग्रोथ और फिजियोलॉजी ऑफ ए प्लांट। तो हम इसको पहले कैटेगराइज करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर फाइटो हार्मोन्स। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स हो गए ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, वाइल द ग्रोथ इनहिबिटर आर सेड टू बी एब्सिसिक एसिड ABA एंड द इथिलीन। नाउ द टॉपिक नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट हार्मोन। कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, किसने पहले बताया? तो चार्ल्स डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने बेटे के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया।
जिसमें कोलियोप्टाइल का टिप लिया और इसमें यूनिलैटरल मीन्स कोलियोप्टाइल बहुत ही छोटा, इसमें वन साइड से लाइट को इंट्रोड्यूस किया और फिर देखा कि वो बेंड कर गया इस तरीके से। तो इनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो इन्होंने ये जो कोलियोप्टाइल टिप जो है ये उसका पता लगाना चाहा कि वाई इज इट सो। तो उन्होंने इसका जो टिप्स है जो इसमें है इसको काट दिया ब्लेड के द्वारा, ब्लेड से काट दिया, रिमूव कर दिया। अब इसका देखा कि इसमें क्या चेंज आता है, तो देखा, देखिए दोनों के लेवल देखिए, लेवल से पता चल रहा है इसे काट दिया और काटने के बाद इसको लाइट दिया तो देखा कि नो डेविएशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द कोलियोप्टाइल टिप। दिस शोज दैट समथिंग वाज इन द कोलियोप्टाइल टिप दैट विल टेंड टू बेंड द होल कोलियोप्टाइल। तो इसका जो था इसको चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्हें कैनरी ग्रास, ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये उसी का सेकंड स्टेप है, ये कैनरी ग्रास में किया। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया वो बॉयसन एंड जेंसन ने किया। इसमें कोलियोप्टाइल ले लिया और इसमें जिस साइड लाइट आ रही है उसके जस्ट अपोजिट साइड में माइका का शीट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखा नो चेंज वाज ऑब्जर्व्ड। अब इन्होंने सेम वही कोलियोप्टाइल टिप को में माइका को उस साइड इंट्रोड्यूस किया जिस साइड लाइट थी। इसमें लाइट के अपोजिट था, इसमें लाइट के साइड है। तो चेंज हमने देखा कि कोलियोप्टाइल में बेंडिंग ऑब्जर्व की गई। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे। इसके आधार पे वो ये बताए कि ये ऑक्सिन नाम का मटेरियल था जो उसको बेंडिंग ऑफ टिप्स में हेल्प करता है, और ये ऑक्सिन नाम का जो फाइटो हार्मोन्स है ये टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल टिप पे पाया जाता है। नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन दैट इज फाइटो हार्मोन। तो इसमें आता है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मैं समझता हूँ इस सब कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे होंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। हाँ, ये बता देते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी होता है जैसे चना, आप चना मार्केट से ले आए और ला के 2 साल 5 साल रख दीजिए, चने में से स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन उसको वाटर और सॉइल दे दीजिए, वो ऑटोमेटिकली किसी भी समय एक फुल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई इज इट सो? बिकॉज दैट वाज जो दैट चना वाज इन द डॉर्मेंट स्टेज, मीन्स वो शांत अवस्था में था, चुपचाप बैठा था, नीडेड फॉर इट्स सुटेबल एटमॉस्फेयर टू गेट converted into a whole plant. नेक्स्ट इज द स्टोमाटल मूवमेंट इन लीव्स। लीव्स में स्टोमाटा पाया जाता है और ये स्टोमाटा के मूवमेंट में हेल्प करता है ये हार्मोन्स। और आगे हम पढ़ेंगे ट्रॉपिज्म। ये ईच एंड एवरी ट्रॉपिज्म वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इसमें डिफरेंट टाइप्स है, फोटो, जियो, केमो, हाइड्रो, थिग्मो एंड सम नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट होता है लेकिन आईसीएससी में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे। बस अपनी जानकारी के लिए आप नास्टिक मूवमेंट को गूगल करके पढ़ लीजिएगा, आईसीएससी में इसको सिलेबस को नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन्स। तो चलिए, पहला है ऑक्सिन्स। द ऑक्सिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन प्लांट एंड वाज डिस्कवर्ड बाय वेंट, that is universally distributed from lower plant to higher plant. In each and every plant it is found. After their production from the root tip, auxins move upward to the zone of elongation. वही जो बताया टिप्स में है, टिप्स में वो मूव करता है, और जो शूट टिप्स है वो माइग्रेट करेगा डाउनवर्ड्स। मीन्स अगर रूट में जो कोई हार्मोन बनता है तो वो सबसे टॉप पे भेजेगा, टिप पे भेजेगा, और शूट के जो टिप पे होगा वो माइग्रेट करेगा डाउनवर्ड्स।
और ये दो तरह के हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक, मीन्स मैन मेड। मैन मेड जो होंगे वो केमिकल के द्वारा होंगे, और नेचुरल वो प्लांट के द्वारा बनाया हुआ होगा, वो प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, these are the natural oxygens, while the synthetic is 2,4-D, that is an important weedicide। हम इसको 2,4-D को फिर और पढ़ेंगे। Physiological effects on plants means what will change we will observe in the plant if we introduce or we will observe it in plants। तो पहला जो आएगा सेल इलोंगेशन। ऑक्सीजन सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मीन्स जो टिप पे अगर ऑक्सीजन को वाला जो था, जो हमने ये देखा, वेट, इसको अगर हम जैसे काट दिए, अगर इसे हम नहीं काटें तो हम देखेंगे ये टिप्स के साथ एक्सटेंड करता चला जाएगा, एंड दैट विल लेड टू द इलोंगेशन ऑफ टिप। तो इसे कहेंगे एपेक्स। एपेक्स वाला जो एरिया है वो डोमिनेंट हो जाएगा, यानी एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट इज वीड कंट्रोल। वीड होता है अनवांटेड प्लांट मटेरियल फाउंड अलोंग विद द क्रॉप्स इज नोन एज वीड्स, और वीड के कंट्रोल में आता है। यही था वीड जो 2,4-D था, जो हमने जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ा है। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग और रूट इंडक्शन या रूट इंड्यूसिंग। ऑक्सीजन जो होता है रूट इंड्यूसिंग में आता है हेल्प में। जैसे आप रोज़ के अगर जो कटिंग्स हैं उनको अगर ऑक्सीजन में एक बार डिप कर दें और उसमें छोड़ दें तो उसके 99% चांसेस रहेंगे कि वो जो कटिंग्स है वो डेवलप कर जाए होल प्लांट में, क्योंकि ये रूट को इंड्यूस करता है, रूट के ग्रोथ को बढ़ाता है। वरना अगर आप कटिंग्स को डालेंगे और रूट ही डेवलप नहीं करेगा तो वाटर और मिनरल को कैसे अब्जॉर्व करेगा। तो इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस था। नेक्स्ट फाइटो हार्मोन इज जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन की थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए। ये कुरसोवा एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जिब्रेलिन नाम का एक हार्मोन है, और ये जिब्रेला फिजिकोराई, दिस वाज ए फंगस विच वाज फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम दी राइस प्लांट्स। राइस जो जापान में प्लांटेशन हुई थी, वो वहाँ पे महसूस किया गया कि राइस की जो प्लांट्स हैं उसकी हाइट काफ़ी हो गई, आदमी से 2 गुनी 3 गुनी हो गई। तो ये हुआ क्यों? तो उसका जो टिप्स पे एक तरह का स्पेशल फंगस का इन्फेक्शन हो जा रहा था, और यही उसके कारण उसके हाइट को बढ़ा दे रहा था। अब हाइट बढ़ेगी तो राइस तो डेवलप करेगा नहीं, वो आएगा नहीं, तो वो हमारी जो क्रॉप्स थी उसको एडवर्सली इफेक्ट कर दिया। More than 100 type of gibberellins have been identified so far. On the basis of isolation, they are categorized into GA1, GA2, G3, GA3, and that's all, and so on. In all these type, GA3 type is the most studied one. GA3 जो टाइप है वो सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है, और ये GA कहते हैं जिब्रेलिक एसिड that has been isolated from जिब्रेला मीन्स जिब्रेलिन्स। अब जरूरी नहीं है कि राइस प्लांट से ही जिब्रेला या जिब्रेलिक एसिड निकाला गया, ये कई सारे प्लांट्स के द्वारा जिब्रेलिक एसिड निकाला गया, और वो उनको आइसोलेट करने के आधार पे उनका नेमिंग करते गए। हमने सबसे ज़्यादा GA3 को स्टडी किया है, और इसको हम, चूँकि ये जिब्रेलिक एसिड है इसलिए ये एसिडिक इन नेचर होगा। नाउ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन प्लांट। लीफ के एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, एंड साथ ही साथ ये करता है सेनेसेंस को। सेनेसेंस कहते हैं डिलेइंग ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट, मीन्स जो किसी प्लांट के एजिंग को ये रोक देता है या डिले कर देता है, एंड एज सच द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट कैन बी एक्सटेंडेड। सपोज कोई प्लांट का फ्लावर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का बहुत है, और आपको यहाँ से उसे आगरा या दिल्ली भेजना है। अगर आपका जाने में 2 दिन लगता है आगरा या दिल्ली, तो आपका प्लांट जाते जाते मुरझा जाएगा, और इस तरह से मुरझा जाएगा तो आप फिर उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, आपको लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है, इसको अगर आप
स्प्रेड कर देंगे तो ये धीरे धीरे वो खिलेगा, उसका जो फ्लावरिंग है स्लो स्पीड हो जाएगा और वहाँ जाते जाते वो पूरा खिल जाएगा और तब तक वो मार्केट में बिक जाएगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हुआ जिब्रेलिन्स का। नेक्स्ट इज द केस ऑफ साइटोकाइनिन्स। दीज आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोस्पर्म्स ऑफ सीड्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट। जो डाइकोटिलेडन प्लांट है जैसे चना, उसको आप जब एम्ब्रियो को देखेंगे, एम्ब्रियो के साइड में दोनों कॉटिलेडन है, उसमें आपको इंडोस्पर्म मिलेगा और रूट्स में और इसमें सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज होता है। तो स्कूग एंड मिलर फर्स्टली आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड इट इन द इंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न। कॉर्न के इंडोस्पर्म में उन्होंने आइसोलेट किया और चूंकि ये उससे लिया गया इसलिए इसका नाम दे दिया गया जियाटीन। जियाटीन, ये क्वेश्चन आता है विच इज द मेन cytokinin that was isolated by Skoog and Miller, and what was the source? तो सोर्स जो है कॉर्न है और वो पाया गया है इंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न से। नाउ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन्स। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोकाइनिन जो है स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन, यानी इसकी रेट ऑफ डिवीजन सेल की इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट इज डिलेइंग ऑफ एजिंग। जैसे यहाँ जिब्रेलिन का पढ़े थे, सिमिलर इज द केस ऑफ एजिंग। एजिंग की स्पीड को वो डिले कर देता है। ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, ये भी डिस्कस कर दिया है। एंड प्रमोट दियर जर्मिनेशन। हेल्प इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल की सिंथेसिस को भी हेल्प करता है और क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा तो फूड ज़्यादा बनेगा, फूड बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। एंड इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन फ्लोएम। यहाँ सॉल्यूट कहते हैं जो फूड मटेरियल है या अदर मिनरल्स जो प्लांट के अंदर बनता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू द फ्लोएम पार्ट। जैसे एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है while the phloem transport minerals and salts. Next is the case of ethylene. Ethylene is a gaseous hormone and is produced by fruits, flowers, seeds, leaves and roots, almost each and every portion of the plant. Now the physiological effect on plant. फिजियोलॉजी बताई है कि प्लांट को कैसे उसमें सिस्टम चेंज हो जाएगा, उसका आउटपुट, उसकी ग्रोथ, उसका फिनोमिना कैसे चेंज हो जाएगा। तो इथिलीन करेगा क्या, प्रमोट करेगा रूट ग्रोथ को और रूट हेयर के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एंड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। आप मैंगो के सीजन, मैंगो का जिस समय सीजन होगा तो दवा छिड़कते हैं, दैट इज रिच इन इथिलीन। नेक्स्ट इज स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे आप किसी आम को या केले को भूसे के अंदर डाल दें तो जल्दी पक जाएगा। क्यों पक जाएगा? इसलिए नहीं कि बाहर से आएगा, क्योंकि प्लांट के अंदर ईच एंड एवरी ऑर्गन में इथिलीन प्रेजेंट होता है और वो ड्यू टू द बैड कंडक्टर ऑफ स्ट्रॉ विल नॉट released into the atmosphere and is entrapped inside the straw, and that will lead to ripening of fruits. Next is the case of increasing number of female flower and fruits in cucumber plant. Next is the ABA hormone, that is a phytohormone of stress. Natural growth inhibitor means it retards the growth, and highest amount of abscisic acid is found in fruits and seeds. The physiological effects on plant is accelerating the rate of aging, means senescence. एजिंग कहते हैं सेनेसेंस को, उसके स्पीड को ये एक्सेलरेट कर देता है और फॉलिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी ग्रोथ की प्लांट्स की लीव्स की तो वो फूड ज़्यादा बनाएगा और वो मैच्योर जल्दी होगा, और मैच्योर जल्दी होगा तो फॉलिंग ऑफ लीव्स ज़्यादा होंगे। नाउ वी कम टू द टॉपिक ट्रॉपिज्म. Tropism is said to be the movement in plant in response to certain stimuli, and these the stimuli are light, water, gravity, wind and touch. अब हम इसको ऐसे समझें कि ट्रॉपिज्म है क्या।
कहाँ से आया और इसे कैसे फंक्शन करता है। तो आप समझिए कि जैसे इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स ये दो चीजें हैं। जैसे हम को एक हाथ में एक राइट साइड में हमको एक मच्छर ने काटा, तो और हम राइट हैंड साइड में चाय पी रहे हैं, तो ये हम चाय छोड़ के मच्छर नहीं मारेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है, और हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और मच्छर को मारेंगे। तो जो मच्छर था वो एक स्टिमुलस का काम किया, और रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स हमारा ये हुआ कि हमारे मसल्स ने प्रोवोक किया हैंड को और हमने मच्छर को मारा। तो रेस्पॉन्स और स्टिमुलस में आप बेसिक डिफरेंस समझिए। तो ट्रॉपिज्म इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, या स्टिमुलाई वो किधर जाता है, स्टिमुलस के डायरेक्शन में जाता है तो वो पॉजिटिव होगा, अदर अपोजिट जाता है तो वो निगेटिव होगा। तो पहला जो टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। तो इसको डिफाइन करेंगे, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अब जो लाइट की तरफ जाएगा उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और लाइट से निगेटिव अपोजिट जाएगा उसे हम निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स लाइट, और लाइट की तरफ जाने वाले जो ऑर्गन हैं वो हैं स्टेम, लीव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो एबव शूट पोर्शन है वो सारे हैं। लेकिन जो निगेटिव है वो अंडरग्राउंड मटेरियल है, जैसे रूट हेयर्स है या रूट्स है, ये जो है अपोजिट जाएगा लाइट के। अब आगे के जितने भी डेफिनेशंस हैं ट्रॉपिज्म में, इसमें मैं केवल स्टिमुलस को डिस्कस करूंगा, पूरा लाइन नहीं कहूँगा। आप समझ जाइए क्या वही चीज़ है, दैट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू जो स्टिमुलस होगा उसमें स्टिमुलस वही चेंज कर देना, बाकी सारा डेफिनेशन सेम है। अब अगर फोटोट्रॉपिज्म को हम समझें, एक ब्लैक बॉक्स में हमने एक साइड एक होल बना दिया और एक प्लांट को रख दिया, तो चारों तरफ अंधेरा है, केवल उसी साइड से सनलाइट आ रहा है। तो ये चाहेगा प्लांट कि हम उस सनलाइट को ट्रैप करके हम फूड बनाएं, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। तो वो अपने आप को उस जो होल है उसमें से गुजार के बाहर से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्व करने का चाहेगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट विल बी ऑब्जर्व्ड इजीली। अगर इस प्लांट का जो गमला है, अगर गमले का जो मिट्टी है इसको अगर तोड़ के देखें तो जो रूट्स होगा दैट विल बी जस्ट अपोजिट इन फॉर्म ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ सनलाइट, मीन्स सिग्मॉइड कर्व बनेगा, मीन्स एस शेपेड स्ट्रक्चर बनेगा। एस का जो टॉप है वो बनेगा लाइट के साइड में और अपोजिट साइड लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ ट्रॉपिज्म में सेकेंड टाइप हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म आप इस फिगर से समझिए, ये प्लांट है और इसके रूट्स हैं। पोखर के या किसी पॉन्ड के आसपास जितने भी प्लांट होते हैं वो चाहते हैं कि रूट का मूवमेंट पानी के पास आ जाए, क्योंकि जो ये जो आलसीपन होता है ये सारे लोगों में होता है और यही प्लांट्स में भी होता है। वो चाहते हैं कि पानी को ज़्यादा दूर तक ना ले जाना पाए, वो चाहेगा कि हम बगल में ही जाके पानी ले लें, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो थोड़ा फनी सा एग्जांपल है लेकिन मैंने इसे बताया कि आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। अब ये चाहेगा कि इसी साइड में प्लांट का, चूँकि रिजर्वायर बगल में है, ये यहीं पे ट्रैप कर ले और जल्दी से इसे पानी जो है हम ऑब्जर्व कर ले। तो ये जो शेप होगा इसे हम कहेंगे स्टिमुलस हमारा वाटर हुआ, और जो रूट्स हुआ वो उसका रेस्पॉन्स होगा। मूवमेंट ऑफ रूट इज ए रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दैट इज वाटर। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म हम समझते हैं
तो रूट जो होगा पॉजिटिव होगा, मीन्स पानी की तरफ गया, तो रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड रूट गो टुवर्ड्स वाटर। नेक्स्ट इज द जियोट्रोपिज्म। इस जगह स्टिमुलस जो होगा वो होगा ग्रेविटी होगा। ट्रोपिज्म तो आप समझ ही रहे हैं, मूवमेंट। तो इसमें निगेटिव क्या होगा, आप जब भी देखिए प्लांट का जो पोर्शन होता है, शूट पोर्शन अवे फ्रॉम ग्रेविटी होता है, और जो रूट होगा टुवर्ड्स दी ग्रेविटी होता है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ फिगर्स दिया है। यहाँ पे देखिए ये एक प्लांट है, इसको हमने, ये सिंपल है, जनरल है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, सब कोई जानता है कि प्लांट अगर ग्रो करेगा तो जो जो रूट्स हैं वो नीचे जाएंगे। और सपोज किसी ने गमला गिरा दिया या आपने एक्सपेरिमेंटली गिरा दिया, तो देखिए ये गमला में से जो प्लांट होगा वो ऐसे जाएगा। अब ये गया, अब मेरे दिमाग में आया कि चलो इसे फोड़ के देखते हैं, तो फोड़ के देखेंगे तो ये देखिए ये डाउन साइड में, ये इसका स्टिमुलस है। ये रूट्स जब भी जाएगा वो ग्रेविटी के साइड में ही जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक व्हाइल द स्टेम इज कॉल्ड निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो हमारा जियोट्रॉपिज्म कंप्लीट। नेक्स्ट इज द थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मीन्स यहाँ पे स्टिमुलस हो जाएगा टच, जैसे ही टच करेंगे वो चेंज हो जाएगा, चाहे वो टच हो चाहे कोई सपोर्ट हो, वो ऑटोमेटिक स्टिमुलस है, वो आ जाएगा। जैसे टेंड्रिल प्लांट कभी भी लगाया हुआ होगा और बगल में उसके एक सपोर्ट डाल दीजिए, तो आपको नहीं कहना है आ जाओ भाई इसको हाथ पकड़ लो और पकड़ के इस पे चढ़ जाओ, या क्लाइंबर है तो उस पर चढ़ जाए, वो ऐसा नहीं करेगा। वो ऑटोमेटिक उसके अंदर सेंसर लगा है, वो ऑटोमेटिक उससे टेंड्रिल को उसमें बढ़ाएगा और इंक्रीज कर देगा और अपने आप को खड़ा कर लेगा। कुछ और एग्जांपल बता रहे हैं थिग्मोट्रॉपिज्म का। ये है छुई मुई। छुई मुई प्लांट कहते हैं लाजवंती के प्लांट को। ये जनरल कंडीशन में है, जैसे ही अभी टच करेंगे लीफ को, ये देखिए टच किया तो ये लीव्स जो है ये ड्रूपिंग ऑफ लीव्स हो गया, यानी अंदर से वाटर चला गया, और वाटर चला गया तो देखिए छूते ही ये मुरझा गया। चूंकि ये मुरझा जाता है, इसे ही कहते हैं शर्मीला प्लांट, मीन्स लाजवंती। लाजवंती को कहते हैं बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम में मिमोसा पुदिका। और साइड में है ये आपको टेंड्रिल प्लांट हो गया, कोई भी टेंड्रिल प्लांट। ये देखिए सपोर्ट इसमें लगा दिया तो वो ऑटोमेटिक बिना किसी कहे वो सपोर्ट लेगा और इससे खड़ा हो जाएगा, और ये फिर प्लांट को अपने में से चेंज कर लेगा। नेक्स्ट इज द केमोट्रोपिज्म। हियर द स्टिमुलस इज any chemical or any material that acts as a chemical and will promote chemotropism। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये पॉलन ग्रेन्स हैं, जब हम प्लांट में देखते हैं, देखिए इसको थोड़ा एक फोटोग्राफी अच्छी सी ली गई है, मुझे ये फिगर मिला तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं, ये आपकी बुक में नहीं है। ये एक जैसे आप मेल और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, तो जो बीच में टिप पॉइंट होता है वो फीमेल पार्ट है, और जो साइड में होता है वो मेल एंथर्स होता है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं। ये थोड़ा स्टिकी मटेरियल होता है कार्पेल का टॉप, मींस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा जो होता है वो टॉप मोस्ट है, स्टिकी मटेरियल है। यहाँ पॉलन ग्रेन जैसे ही गया चिपका और आके उसमें चिपक गया, वो अटैच हो गया, और जैसे ही अटैच होगा ये देखिए अब ये रहता तो वहीं रह जाता, लेकिन चूंकि ये शुगर मटेरियल है, अब ये इसके अंदर कुछ ऐसा सेंसर लगा है, या ये समझिए कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो सेंटर में है, ये ऐसा कुछ शुगरी मटेरियल ऐसा ग्रेन्स अपने पॉलन ट्यूब को बनाएगा। ये है पॉलन ट्यूब और न्यूक्लियस। तो देखिए ये पॉलन ट्यूब है और इसमें पॉलन ट्यूब करेगा, और इसी के थ्रू ये न्यूक्लियस जो है इसमें जाएगा और जाके यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा। हम केमोट्रोपिज्म। अब इसको मैं फिगर से और दूसरे फिगर समझाता हूँ। ये पॉलन ग्रेन है सबसे लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो फिर उसके फिर राइट में हम देख रहे हैं छोटा सा पॉलन ग्रेन
डेवलप किया. It is due to the chemical produced by the ovule, that is sugary or starchy material. Now in the third consecutive step, we have observed a long elongated pollen tube. Pollen tube begins to grow and move down towards second, ऊपर से टॉप से सेकंड नंबर, और ये जाएगा और जाके ओव्यूल के अंदर अटैक इंट्रोड्यूस कर जाएगा और यहाँ ये फर्टिलाइज कर जाएगा. And this figure shows the response of pollen grain to the chemicals secreted by stigma. अब ये एक और एक्सपेरिमेंट है. आप देखिए यहाँ पे लिखा है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, फिगर नीचे. तो ये क्या है? लेग्यूम्स होता है दाल. जितनी भी दाल वाली प्लांट होती हैं, जैसे चना है, अरहर है, मूंग है, हाँ सोयाबीन है, ये सारे के सारे मटेरियल में जब आप प्लांट को उखाड़िएगा तो जड़ में गांठ जैसा शेप मिलता है, जिसे हम नोड्स या नोड्यूल कहते हैं. और ये नोड्यूल उस सॉइल के अंदर मिल रहा है. तो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स. अब ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और प्लांट के रूट्स में ही रहता है. तो इससे जो बना ये भी एक तरह का केमोट्रोपिज्म हुआ. दूसरा ये दिखा रहे हैं सनड्यू लीफ. इंसेक्ट आया, चिपक गया, चूंकि अंदर में ये स्टिकर होता है. अब जैसे ही आया तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये बाहर से पैक हो जाएगा और उसका नाइट्रोजन उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से हो गया. तो जैसे ही इंसेक्ट गया वो केमिकल इंट्रोड्यूस किया, वो बताया कि फूड आ गया है और यही फूड उसको बंद कर देगा और वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है ये पैक करके उसे मार डालेगा और अपना फूड इनगल्फ कर लेगा. आई होप दिस वाज ए वीडियो दैट हैज़ मेक यू very clear concept of the topic, and from this I am closing the chapter. Thank you very much.